नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपी होमगार्ड भर्ती क्लास में स्वागत है। यूपी होमगार्ड भर्ती की परीक्षा 2026 में होगी। आपको इस क्लास में वे सब प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। तो भाग एक में है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, यूपी स्पेशल एंड जीके जीएस के क्वेश्चन, जिसमें 35 क्वेश्चन लिए गए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें जिससे कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना और आपकी तैयारी बरकरार रहे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धनुषों का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को धनुषों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन बी जौनपुर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, या राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो बताएंगे पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? गुर्दे से है, या मस्तिष्क से है, या फेफड़े से है, या हृदय से है? तो आपका सही उत्तर है पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का रजत जयंती वर्ष कौन सा था? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड का रजत जयंती वर्ष कौन सा था? 1963 था, या 1978 था, या 1988 था, या 1993 था? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का रजत जयंती वर्ष 1988 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो बताएंगे आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, या हॉकी से संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है, या टेनिस से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार का नया नाम क्या है? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार का नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार है, या जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार है, या भीमराव अंबेडकर पश्चिमी बिहार है, या राजा भैया पश्चिमी बिहार है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार का नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी बिहार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एलपीजी एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सब बताएंगे विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, या 11 जुलाई को मनाया जाता है, या 12 अगस्त को मनाया जाता है, या 10 जनवरी को मनाया जाता है? तो आप सभी का सही उत्तर है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 11 जुलाई सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? झांसी जिले में स्थित है, या बांदा जिले में स्थित है, या चित्रकूट में स्थित है, या जालौन में स्थित है? तो आप सबका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर का किला स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे आप सभी लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, सरदार पटेल जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, या मौलाना आजाद हैं? तो आप सही तो आप सभी का सही उत्तर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मधुमेह डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है? आप सब बताएंगे मधुमेह डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, या कैल्शियम की कमी से होता है, या इंसुलिन की कमी से होता है, या आयरन की कमी से होता है? आप सभी का सही उत्तर है मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप सभी का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, या 4 वर्ष का होता है, या 6 वर्ष का होता है, या 2 वर्ष का होता है? तो आप सभी का सही उत्तर है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो आप सबका सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आप सभी का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी विहार नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है? आप सभी का सही उत्तर है, पानी का घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? एटा मैनपुरी में पाई जाती है, या मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है, या सीतापुर बाराबंकी में पाई जाती है, या गोरखपुर बस्ती में पाई जाती है? आप सभी का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिले में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन बी मिर्जापुर सोनभद्र सही है। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? वाइट ब्लड सर्कुलेशन का मुख्य कार्य रोगों से रक्षा करना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी केरल राज्य सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वटेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में वटेश्वर मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आज का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सब बताएंगे आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, या राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, या महात्मा गांधी को कहा जाता है, या ज्योतिबा फुले को कहा जाता है? आप सभी का सही उत्तर है, आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी लोग बताएंगे गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CV देसाई ने किया था, या JB कृपलानी ने किया था, या हरगोविंद खुराना ने किया था, या CV रमन ने किया था? तो आप सभी का सही उत्तर है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार CV देसाई जी ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? तो आप सभी का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। ऑप्शन बी सोनभद्र सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 22 अप्रैल सही है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप सभी लोग बताएंगे सांची का स्तूप किसने बनवाया था?
चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, या बिंबिसार ने बनवाया था, या कनिष्क ने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन सी तांबा और जस्ता सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन सी सारनाथ वाराणसी सही है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होता है भाग दो हिंदी। हिंदी के 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगला क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुब्रीहि समास है। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ऑप्शन सी बहुब्रीहि सही है। अगला प्रश्न इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द सचिपति है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द विष होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत शोर करना होगा, या कठिन कार्य करना होगा, या अत्यधिक प्रशंसा करना होगा, या बहुत नीचे गिरना होगा? तो आप सभी का सही उत्तर है आसमान पर चढ़ने का सही अर्थ होगा। तो आप सभी का सही उत्तर है आसमान पर चढ़ने का मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद है। ऑप्शन सी सही है। बाकी 3 सही नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जो सब जगह व्याप्त हो के लिए एक शब्द है। जो सब जगह व्याप्त हो वह सर्वव्यापी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद है सुधन आगत बराबर स्वागत। इसमें यड़ संधि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? नदी शब्द का बहुवचन रूप नदियां नहीं है, गलत लिखा गया है। नदियों ये भी नहीं होगा, नदियां ये भी नहीं है। आपका सही उत्तर है नदी शब्द का बहुवचन रूप नदियां होगा। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? रति है, या क्रोध है, या उत्साह है, या शोक है? तो आपका सही उत्तर है वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होता है भाग 3 समसामयिकी करंट अफेयर के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में जी20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? हाल ही में जी20 का 21वां सदस्य अफ्रीका संघ बना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। ऑप्शन बी सही है। 2025 में आईपीएल का खिताब आरसीबी ने जीता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? वाराणसी में खुलेगा, या हमीरपुर में खुलेगा,
या लखनऊ में खुलेगा या प्रयागराज में खुलेगा? तो आप सभी का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। ऑप्शन बी हमीरपुर सही है। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत देश। भारत देश T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता है। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है? तो आपका सही उत्तर है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही है। आप सभी लोग यूपी होमगार्ड के 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और आप अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए अपने चैनल PSU वाला को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको डेली नए नए क्वेश्चन की क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की PDF के लिए आप SST बाई पंकज सर टेलीग्राम को चैनल कर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।